हस्तमैथुन की लत छोड़ने के आसान उपाय। हाउ टू स्टॉप मैस्टरबेशन इन हिंदी। हस्तमैथुन यानी मैस्टरबेशन। यह लत सिर्फ आप लोगों को ही नहीं है यार, बल्कि जब मैं छोटी एज में था तब मुझे भी यह लत लग गई थी। इस लत से मैं भी काफी साल परेशान रहा और फिर कुछ टिप्स अपनाकर और दृढ़संकल्प के साथ मैंने इस लत को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज इस आर्टिकल में यही बातें और टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, तो इस आर्टिकल को पूरा पढ़े और इस लत से निकलने का आसान रास्ता खुद ही ढूंढ ले। कुछ समय पहले मुझे समीर यूपी से एक ईमेल आया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं हस्तमैथुन की लत से परेशान हूं और उसे छोड़ना चाहता हूं, तो आप कृपया मेरी मदद करें। मैं हस्तमैथुन की लत से परेशान हूं और यूज छोड़ना चाहता हूं, तो आप कृपया मेरी मदद करें। आज समीर की तरह ही बहुत सारे लोग भी यह जानना चाहते हैं कि हस्तमैथुन की लत को कैसे रोकें। अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें हस्तमैथुन की लत लग गई है या हस्तमैथुन के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। हस्तमैथुन क्या है? हस्तमैथुन एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति बिना किसी पार्टनर, पुरुष या महिला के, खुद के द्वारा ही अपनी यौन इच्छाओं को संतुष्ट करता है और अपने संवेदनशील अंग के साथ खेलकर वह स्खलन के माध्यम से आत्मसंतुष्टि पाता है। हस्तमैथुन करने के फायदे। प्राकृतिक नेचुरल रूप से हस्तमैथुन करना कोई बुरी बात नहीं है। हस्तमैथुन के बारे में हमें कई अफवाहें सुनने को मिलती है जिसमें कहा जाता है कि हस्तमैथुन करने से खुशी मिलती है, मजा आता है, अच्छी नींद आती है और तनाव कम होता है, पर मुझे यह लगता है कि हस्तमैथुन करने का कुछ भी फायदा नहीं होता है। अगर फायदा होता तो हमें कभी भी हस्तमैथुन करने के बाद खुद पर सबसे ज्यादा ग्लानि नहीं होती और हम खुद से घृणा नहीं करते। अगर आपको हस्तमैथुन करने के बाद कभी भी ग्लानि महसूस नहीं होती तब आप हस्तमैथुन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ग्लानि महसूस करते हैं तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप आज से ही हस्तमैथुन को छोड़ दें। आप कुछ देर के मजे के लिए खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई भी काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें उस काम को करने के बाद खुशी मिलती है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन जब हम हस्तमैथुन करते हैं तो उसके बाद न हमें खुशी मिलती है और न ही कॉन्फिडेंस, बल्कि हस्तमैथुन करने के बाद तो और भी हम मानसिक रूप से चिंतित हो जाते हैं और हम अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर लेते हैं। हस्तमैथुन करने के नुकसान। हस्तमैथुन पर हुए कई सर्वे में यह बात सामने आ चुकी है कि अक्सर किशोरावस्था या युवावस्था में हस्तमैथुन के शुरुआत की सबसे ज्यादा संभावना होती है और जब व्यक्ति को एक बार हस्तमैथुन की लत लग जाती है तो वह हस्तमैथुन करने की बार बार कोशिश करता है। हस्तमैथुन करने के बाद व्यक्ति खुद से घृणा तो करता ही है, साथ ही साथ वो और भी कई प्रॉब्लम से घिर जाता है। अगर आपको भी हस्तमैथुन की बहुत ज्यादा लत है तो आपको हस्तमैथुन से होने वाले इन नुकसान को ध्यान से अवश्य पढ़ना चाहिए। ये वह कारण है जिनका सामना हस्तमैथुन करने वालों को अपनी लाइफ में करना पड़ता है और उनका खामियाजा उठाना पड़ता है। लिंग में सूजन का हो जाना। कई बार व्यक्ति जल्दीबाजी के चक्कर में बहुत तेजी से हस्तमैथुन करने लगता है, जिस कारण वीर्य से पहले निकलने वाला तरल पानी उसके लिंग की मांसपेशियों में चला जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि व्यक्ति के लिंग में सूजन आने लगती है और तब तक रहती है जब तक वह वापस खून ब्लड में न मिल जाए। तारांकन, लिंग की मांसपेशियों का टूट जाना। कई लोग हस्तमैथुन मास्टरबेशन करते समय अपने लिंग पेनिक को बहुत ही मजबूती से जकड़ लेते हैं और उसे दबाने या मोड़ने लगते हैं। ऐसा करने से आपको गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा करने से आपके लिंग की मांसपेशियां टूट सकती हैं और पायरोनी नाम की बीमारी भी हो सकती है। इस बीमारी से व्यक्ति का लिंग टेढ़ा हो जाता है। तारांकन, शुक्राणुओं की संख्या में कमी होना। किसी व्यक्ति द्वारा रोजाना हस्तमैथुन करने से उसके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम हो जाती है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह होता है जब व्यक्ति की शादी हो जाती है तब उसके बाद उसके वीर्य में शुक्राणुओं की कमी के कारण वह पिता बनने से भी वंचित रह सकता है। तारांकन, मानसिक तनाव का होना। अगर आप हस्तमैथुन करते हैं तो आपने जरूर यह ध्यान दिया होगा कि हस्तमैथुन के बाद आप बहुत ही बुरा महसूस करते होंगे। हस्तमैथुन आपको काफी मानसिक तनाव दे सकता है। यह तनाव ऐसा होता है जिसमें आप खुद को ही दोषी मानने लगते हैं। अगर आप तनाव में रहेंगे तो आप अवसाद का शिकार हो सकते हैं। हस्तमैथुन करने से कई बार घबराहट भी पैदा होती है। तारांकन, अवैध संबंधों का बन जाना। व्यक्ति हस्तमैथुन करते समय हमेशा ही कल्पनाओं में खोया रहता है। इससे उस व्यक्ति की सेक्स के प्रति चाह में निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है। अपनी सेक्स की भूख को शांत करने के लिए वह अवैध संपर्कों की ओर चले जाता है। इससे जाने अनजाने वह कई ऐसी भूल कर देता है जो उसे जिंदगी भर पछतावा देते रहता है। कई बार तो व्यक्ति इससे यौन अपराधों में भी शामिल हो जाता है। तारांकन, अपने पार्टनर से झगड़ा होना। कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा होता रहता है, जिस कारण वे हस्तमैथुन की ओर रुख कर लेते हैं। लगातार हस्तमैथुन करने से उनको हस्तमैथुन में ही सुख नजर आने लगता है। जब ऐसे लोग संभोग करते हैं तो उस दौरान उनका स्खलन बहुत ही तेजी से होने लग जाता है।
परिणामस्वरूप इससे उनकी पत्नी उनसे नाराज रहने लग जाती है और रिश्ता खराब हो जाता है। तारांकन, चयापचय पर बुरा असर होना। हस्तमैथुन करने से एक बड़ी समस्या यह होती है कि व्यक्ति के चयापचय पर इसका बुरा असर पड़ता है। हस्तमैथुन करते वक्त जो पहला गीला द्रव निकलता है उसमें प्रोटीन होता है, जो सेल संरचनाओं के लिए आवश्यक होता है। आप यह जरूर जानते होंगे कि प्रोटीन हमारे शरीर बॉडी के लिए कितना अहम है। इसका लगातार स्खलन आपको दुबला बना देता है। पढ़े 3 बुरी आदतें जो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगी। तारांकन, लिंग में उत्तेजना का बंद हो जाना। अधिक मात्रा में हस्तमैथुन करने से अक्सर लिंग के ऊतक में चोट पहुंच जाती है और ये ऊतक नष्ट होने लगते हैं। इससे लिंग में उत्तेजना बंद हो जाती है। कई बार इससे व्यक्ति को उत्तेजना आना हमेशा के लिए बंद हो जाती है। हस्तमैथुन की लत से होने वाले 10 बड़े नुकसान। हस्तमैथुन को छोड़ने के लिए मैंने क्या किया। तारांकन, अपने से बड़े लड़कों से परामर्श लिया। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तब मैं हस्तमैथुन के बारे में अपने सारे भ्रम को दूर करने के लिए अपने से बड़े लड़कों से हस्तमैथुन के बारे में बहुत चर्चा करता था, पर आज मुझे यह लगता है कि शायद उन लड़कों को भी सेक्स के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। इसीलिए उनका हमेशा यही जवाब होता था कि हस्तमैथुन करने से कुछ भी नुकसान नहीं होता, बल्कि इससे शरीर स्वस्थ बना रहता है। तारांकन, इंटरनेट में खोजना शुरू किया। मैं जब पढ़ाई करता था तब मेरे पास पहली बार इंटरनेट वाला मोबाइल आया। उसके बाद जब मैं इंटरनेट को समझने लग गया था तब मैंने इंटरनेट पर हस्तमैथुन के बारे में कई बार सर्च किया, किंतु मुझे हिंदी में बिल्कुल भी इसके बारे में पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं मिला, लेकिन कुछ इंग्लिश साइट में इसके बारे में बताया गया था। उनमें भी अधिकतर साइट्स ऐसी थी जो हस्तमैथुन के बेनिफिट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन देती थी, न कि इसे रोकने के बारे में। तारांकन, किताबों की जानकारी ली। जब मुझे इंटरनेट पर बार सर्च करने पर भी यह जानकारी नहीं मिली तब मैंने इस लत से निकलने के लिए बहुत सी बुक स्टॉल पर भी इसके बारे में पूछा, लेकिन किसी के पास ऐसी कोई भी बुक्स नहीं थी जो हस्तमैथुन की लत को छोड़ने में सहायक हो और हस्तमैथुन के बारे में जानकारी दे। जब मुझे अपने इन सभी कोशिशों में सफलता नहीं मिली तब मेरा हस्तमैथुन छोड़ने का यह दृढ़ निश्चय धीरे धीरे खत्म होता गया और आज छोड़ूंगा कल छोड़ूंगा के टालमटोल में मैंने अपने 2 साल और गंवा दिए। जब मैंने अपने 18 ईयर पार किया तब मुझे हस्तमैथुन करना बिल्कुल भी सही नहीं लगता था और मैं इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना चाहता था, लेकिन फिर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता था और आदतन मजबूर होकर हस्तमैथुन मास्टरबेशन कर ही लेता था। फिर मैंने कई महीनों तक सोच विचार करके इस लत से निकलने का एक प्लान बनाया और हस्तमैथुन की लत को हमेशा के लिए खुद से दूर कर लिया, जो मैं आज आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे टिप्स आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे और आप भी मेरी तरह अपनी इस लत को रोकने में कामयाब हो जाएंगे। हस्तमैथुन की लत